चलो देखो, तो 10 नंबर का ए बी बताया था ना, ए और बी। एक तो देखो 10 का सी भी, 10 नंबर का सी नंबर दिया है 10 का सी। ए एन बराबर दिया है 2n-1। ए एन बराबर दिया है क्या, 2n-1। तब एस एन ज्ञात करना, एस 15 ज्ञात करना। एस 15 का मतलब क्या होता है, 15 पदों का योगफल। तो 15 पदों का योगफल निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ए और डी की। तो ए और डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करें, पहले ए एन में एन के स्थान पे क्या रख दें, एक। तो क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म। फिर ए एन में एन के स्थान पे 2 रखें तो सेकंड टर्म, और फिर डी बराबर A2-A1। ठीक है। तो A1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1। तो A1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1। तो A1 इज इक्वल टू 1। यही होगा फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। ठीक है, इसी को ए भी कह सकते हैं। फिर क्या निकालना है, द्वितीय पद। A2 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 2 माइनस 1, 2 दूना 4 माइनस 1 तो 3। ये होगा A2। अब क्या निकालेंगे, पदांतर क्या होगा, D बराबर A2 माइनस A1। तो D बराबर 3 माइनस 1। तो D बराबर 2। अब क्या निकालना है, यस 15। तो यस एन का क्या फार्मूला है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस एन के स्थान पे क्या लिख देंगे, यस 15। तो 15/2, 2 गुणे ए का मान क्या आया है, 1 है। ये 15 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या आया है, 2। तो यस 15 बराबर क्या होगा, 15/2 और 2 15 से निकला 14 गुणे 2। तो यस 15 बराबर क्या होगा, 15/2 अब 14 दूना 28। तो यस 15। तो 15/2 और 28 2 30, काट दो, ये 15 आएगा। तो यस 15 बराबर क्या होगा, 15 225। ये आ गया, लिख लेते ना। अब 11 नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल। ग्यारह नंबर में दिया है यस्यन, दिया है यस्यन इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो ज्ञात करना है नंबर फर्स्ट, प्रथम पद, द्वितीय 2 पदों का योग, तृतीय पद, द्वितीय पद, पांचवा पद, दसवां पद, n वां पद। Sn बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। तो दिया है क्या, प्रथम पद निकालना है, 2 पदों का योग निकालना है, द्वितीय पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, 10वां पद निकालना है, n वां पद निकालना है। यहाँ एक ठो लिख लो, पदांतर नहीं लिखे ना,
पदांतर छठवां या सतवां, पदांतर पदों का अंतर। ठीक है, तो यस्यन की मदद से कैसे निकालोगे ये सब? तो एक बार बताया था ना, यस्यन दिया हो तो एन के स्थान पे एक रखने से क्या मिलेगा? प्रथम पद मिल जाएगा। पर यस्यन में एन के स्थान पे 2 रखने से द्वितीय पद नहीं मिलेगा, 2 पदों का योग मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 पदों का योग। तो द्वितीय पद के लिए क्या करना पड़ेगा? S2 माइनस S1, S2 माइनस S1। तो देखो प्रथम पद ए बराबर क्या होगा? S1। प्रथम पद बराबर ए बराबर S1। तो Sn में n के स्थान पे 1 रख दो, तो 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 है तो 3। 2 पदों का योग, तो 2 पदों का योग, 2 पदों का योग क्या होगा? बराबर S2। तो 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 तो 4। 2 पदों का योग हो गया। फिर क्या निकालना है? द्वितीय पद। द्वितीय पद, द्वितीय पद को क्या लिखेंगे? A2 बराबर लिखोगे S2 माइनस S1। तो S2 क्या है? S2 क्या है? 2 4 गुणे S2 4 निकल चुका है ना, 2 पदों का योग यही S2 कह सकते हैं। तो यहाँ पे 4 और S1 क्या पता है? ये 3। तो A2 बराबर 4 से 3 निकल गया, तो क्या बचेगा? 1। ठीक है ना? A2। तो पदांतर D बराबर क्या होगा? पदांतर D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 क्या है और A1 क्या है? A1 3। तो D बराबर क्या हुआ? 1 माइनस 3 तो -2। ठीक है, तो D बराबर -2, D बराबर -2। ठीक है, पदांतर D बराबर -2 आ गया। अब क्या निकालोगे? पांचवा पद कैसे निकालोगे? पांचवा पद, इसका मतलब क्या? A5। तो S5 माइनस S4, S5 माइनस S4। पांचवें पद के लिए क्या करेंगे? 5 पदों के योग से 4 पदों का योग घटाना पड़ेगा। तो S5 कैसे निकलेगा? Sn में n के स्थान पे 5 रखने से, तो 4 गुणे 5 और माइनस 5 का स्क्वायर, ये S5 हो गया। और S4 कैसे निकलेगा? 4 गुणे 4 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 पंचे 20 माइनस 25 और 4 चौक 16 माइनस 16। ऐसे तो क्या लिख दोगे? 20 से 25 निकला तो -5 और ये 0 तो -5। तो ये पांचवा पद आ गया। ठीक है, पांचवा पद दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। R A5 बराबर क्या सूत्र है? A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। तो A5 बराबर 5, A की वैल्यू क्या है? 3। अब 5 से 1 निकला 4 और D की वैल्यू क्या निकल चुकी है? -2। ये होगा 3 और 4 दूना 8, 8 से 3 निकल गया तो -5। इस प्रकार से भी निकाल सकते हो पांचवा। फिर क्या निकालना है? 10वां पद। क्या निकालना है? 10वां पद। तो 10वां पद कैसे निकाल सकते हो? ये A10 बराबर लिख सकते हो S10 माइनस S9 भी। तो A10, तो S10 कैसे निकलेगा? Sn में n के स्थान पे 10 रखकर 4 गुणे 10 माइनस 10 का स्क्वायर, और ये होगा
4 गुणे 9 माइनस 9 का स्क्वायर। ऐसे A10 बराबर क्या होगा 40 माइनस 100, 4 नहीं है 36 माइनस 9 नहीं है 81। A10 बराबर क्या निकालो माइनस 60 ना, 36 से 81 निकल गया माइनस 45। क्या बोले अथवा करके A5 इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो 36 माइनस 81 तो क्या होगा माइनस 45। तो A10 बराबर होगा माइनस 60 और प्लस 45। तो A10 बराबर क्या होगा माइनस 15। ठीक है, अथवा दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हो A10। A10 का क्या फार्मूला है R। A10 का क्या फार्मूला है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10 A के स्थान पे क्या लिखोगे, A के स्थान पे क्या आया था 3, अब 10 से 1 निकला तो 9 और डी की वैल्यू क्या आ चुकी है माइनस 2। तो A10 बराबर क्या होगा 3 9 दूना 18, 18 से 3 निकल गया तो क्या बचा माइनस 15। तो माइनस 15 देखो इस तरीके से भी आ रहा है और इस तरीके से भी माइनस 15 आ रहा है। ठीक है ना। अब क्या होगा 7वां एनवा पद। तो एन बराबर क्या होगा एस एन और माइनस एस एन माइनस 1। तो एस एन क्या होगा 4n माइनस एन स्क्वायर, और एस एन माइनस 1 का मतलब जहाँ n है n माइनस 1 लिखो, n माइनस 1 और n माइनस 1 का स्क्वायर। तो एन बराबर क्या होगा 4n माइनस एन स्क्वायर, और इसका कोष्टक खोलते हैं तो 4n माइनस 4 एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू 1 और 1 का स्क्वायर। तो एन बराबर क्या हुआ 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस 4 और माइनस एन स्क्वायर, माइनस का गुणा कर दो तो माइनस एन स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1। अब देखो एन इसको क्या कर सकते हैं आप, एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n और 2n मिल के 6n माइनस एन स्क्वायर, माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 5। तो एन बराबर क्या होगा 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस का गुना तो माइनस 6n प्लस एन स्क्वायर माइनस तो प्लस 5। अब क्या होगा एन स्क्वायर से एन स्क्वायर तो कट गया ना, और ये 4n माइनस 6n। तो एन बराबर क्या होगा माइनस 2n प्लस 5। तो एन बराबर क्या होगा 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, ये आ गया एन। ठीक है 5 माइनस 2n। क्या किए एस एन को सीधे उतार दिए यहाँ पे है ना, और एन माइनस 1 रख दिए एन के स्थान पे। तो 4 एन माइनस 1 और एन माइनस 1 का स्क्वायर, 4n माइनस 4 और ये एन माइनस 1 होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए ए स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। तो एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, अब माइनस के अंदर गुणा भी तो माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया और प्लस है तो माइनस। अब क्या होगा 4n और 2n तो 6n माइनस एन स्क्वायर, माइनस 4 और माइनस 1 तो माइनस 5। अब ये माइनस के अंदर गुणा हुआ तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस और प्लस है माइनस है तो प्लस। तो एन स्क्वायर कट गया। अब 4n माइनस 6n तो माइनस 2n और प्लस 5 है ही, तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। तो ये an आ गया। अब n निकालने का दूसरा भी तरीका ना है, कैसे निकाल सकते हैं ए और डी की मदद से।
ए एन बराबर क्या आर, ए एन बराबर क्या फार्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या निकाले थे 3, एन माइनस वन डी की वैल्यू -2। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हुआ 3, अब -2 का गुणा करोगे तो -2n और +2। तो ए एन बराबर 3 और ये -2n और 2। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हुआ 3 और 2 5 -2n। तो देखो यहाँ से भी वही वैल्यू आ रही है, ए एन की वैल्यू यहाँ से भी इस तरीके से भी वही आ रही है और ए और डी की मदद से भी वही आ रही है। लिखे अब अगला क्वेश्चन देखो। लिख चुके साथ साथ। तो 11वें का पहला था, 11वें का दूसरा देखो। तो यहाँ पे ए एस एन इज इक्वल टू है ए एन आई एन प्लस 1। अब करना यही सब है। प्रथम पद 2 पदों का योग, द्वितीय पद पदांतर, 5वां पद 10वां पद n वां पद। तीसरा है दूसरा, हाँ 11वें का दूसरा भाग। तो एस एन में एन के स्थान पे 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा प्रथम पद, एन के स्थान पे 2 रखने से द्वितीय पद नहीं आएगा, 2 पदों का योग आएगा। तो लिखते हैं हल। प्रथम पद बराबर क्या होगा, प्रथम पद ए बराबर होगा AS1। तो S1 तो n के स्थान पे 1 रखो, 1 1 प्लस 1, 1 इंटू 2 2। द्वितीय पद 2 पदों का योग, दो पदों का योग बराबर क्या लिखोगे S2। तो 2 और 2 प्लस 1, 2 गुणे 3 बराबर 6। 2 पदों का योग आ गया। द्वितीय पद कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद A2 बराबर क्या होगा S2 माइनस S1। S2 पता ना है 6 और S1 पता है 2, 4 आ गए A2। अब क्या निकालोगे आप, पदांतर। पदांतर का क्या फार्मूला है, पदांतर D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 क्या है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। तो D बराबर क्या आ गया 2। पदांतर आ गए, समीकरण चौथा पार्ट है ना। अब 5वां क्या निकालना है, 5वां पद क्या होगा, 5वां पद A5 बराबर S5 माइनस S4, S5 माइनस S4। तो S5, तो यहाँ पे क्या करोगे S5 में, तो 5 लिखोगे और ये 5 प्लस 1, 4 और 4 प्लस 1, 5 गुणे 6, 4 गुणे 5, 5 छक्का 30, 4 पंचे 20, तो 10 आ गया 5वां पद।
या इसी को पांचवा पद कैसे निकाल सकते हो, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। तो a5, तो a के स्थान पे क्या निकाल चुके हो आप, 2, और 4 गुणे डी की वैल्यू 2। तो a5 बराबर 2, 4 दूना 8 बराबर 10। तो ऐसे में तो भी आ गया पांचवा पद। ठीक है, अब क्या निकालोगे, 10वां पद। 10वां ये 10, तो 10वां पद में क्या लिखेंगे, S10 माइनस S9, तो 10 और 10 प्लस 1, 9 9 प्लस 1, 10 गुणे 11, 9 गुणे 10, 11 दहम 110, 90, 8 10, 110 से 90 घटा दो तो क्या बचेगा, 20। ठीक है ना। अब देखो आर ए 10 बराबर दूसरा तरीका क्या है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो a 10, तो a की वैल्यू क्या है, 2, ये होगा 9 गुणे डी की वैल्यू क्या होगी, 2, 9 दूना 18, दसवां पद होगा 20। ठीक है, अब क्या निकालना है फिर, यनवा पद, यनवा पद, एन बराबर क्या लिखोगे, एस एन माइनस एस एन माइनस, यही ना। तो एस एन क्या है, एन एन प्लस 1। अब इसको क्या लिख सकते हो, एन माइनस 1 एन के स्थान पे, और फिर क्या लिखोगे, एन माइनस 1 माइनस 1। तो एन बराबर क्या होगा, एन स्क्वायर प्लस एन। अब क्या लिखोगे, माइनस एन माइनस 1 और एन माइनस 2। तो एन बराबर क्या हुआ, एन स्क्वायर प्लस एन, और ये माइनस एन का गुणा एन के साथ, एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस एन प्लस 2। तो एन बराबर क्या आ गया, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n और प्लस एन और माइनस 2। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया। अब क्या बचा, एन और 2n और एन, तो कितने एन, 4n, एन 2n एन 4n माइनस 2, यही ना आया। अब क्या करोगे, प्लस का है ना, प्लस का है तो वो मतलब प्लस का बने तो माइनस 1 कट जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना, हाँ वो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो गलत कर दिए थे, एन एन प्लस 1। अब एन माइनस 1 और इंटू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन स्क्वायर प्लस एन। इससे कट गया, एन कितना हुआ, 2n। तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 2n। और एन इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, 2, और एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या है, 2। तो एन इज इक्वल टू 2 और ये 2n माइनस 2,
तो -2 + 2 कट गया, तो an बराबर 2n। इस तरीके से भी वही आ रहा है 2n। क्या आ रहा है? वही 2n। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 12। तो 2 क्वेश्चन जान चुके। an दिया हो तो सब निकाल सकते हो, और sn दिया हो तब भी सब निकाल सकते हो, जो चाहो वे। ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो जो 6 से विभाज्य हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से विभाज्य हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो 6 से विभाज्य 40 संख्याएं कौन सी होंगी? 6, 12, 18 डैश डैश 40 पदों तक। ठीक है। तो प्रथम 40 6 से प्रथम 40 6 से विभाज्य संख्याएं हैं। लिखो प्रथम 40 6 से विभाज्य धन संख्याएं हैं। क्या? 6 धन, 12 धन, 18 धन, 24 धन डैश डैश 40 पदों तक। 40 पदों तक। तो क्या होगा? यस 40 बराबर होगा 40/2 2a + 40 - 1 × d। जो कि समांतर श्रेणी में है, ऊपर लिख दो, जो कि समांतर श्रेणी में है, जिसका प्रथम पद a बराबर 6, पदांतर d बराबर 12 - 6 बराबर 6। तो यस 40 बराबर क्या लिख दोगे? काट दो तो ये हो गया 20, और 2 गुणे a का मान क्या है? 6। और 40 - 1 तो 39, और d का मान क्या है? 6। तो यस 40 बराबर 20, 6 दूना 12, 39 में 6 का गुना 6 नहीं है 54 की 4 हासिल 5, 6 × 18, 18 5 23, 234 हो गया। 234 में 12 जोड़ दो, 246, 246 में 20 का गुना 46 दूना 92, 492 80 ये आंसर।
लिख लिए। यस हैं 50 लिखे हैं 20 गुणे 246। 12 होते हैं सर। यस सर, आप 50 लिखे हैं, 5 में अगर 2 होगा। 5 के स्थान पे 2 हो गए। 92 होगा तो 5 कहे लिख दिए। ये 12 का ए नंबर था। 12 का बी क्या है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बी नंबर में लिखा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या? Sn प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल Sn बराबर 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश कहाँ तक? n तक, जो कि AP में है, जिसका प्रथम पद A और पदांतर भी 1, जो कि AP में है, जिसका प्रथम पद A बराबर 1, पदांतर D बराबर क्या होगा? 2 - 1, तो D बराबर 1। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे निकालोगे? Sn बराबर n/2 और 2a + n - 1 × d। तो Sn बराबर n/2 2 × a की वैल्यू 1 और n - 1 × d की वैल्यू 1। तो Sn = n/2 2 + n - 1। तो Sn = n/2, 2 से 1 निकल गया तो क्या होगा? 1। ये आ गए n + 1/2।